हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। हम पिछले वीडियो लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, उसकी डेफिनेशन वो क्या होती है वो सब हम कुछ देख चुके हैं। तो आज हम स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम मीथेन प्रेजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। यानी हमें रिएक्शन में मास कैलकुलेट करना है CO2 का, और गिवन क्या है हमें, मास ऑफ मीथेन। ठीक है, और रिएक्शन हमको गिवन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है पहले, पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन में सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में सेम है। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को भी चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों में सेम है। ऑक्सीजन पे आते हैं हम, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम 4 है टोटल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 करने के लिए यहाँ पर O2 के आगे अगर 2 नंबर लगा दें, यानी 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दें, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शन बैलेंस करने की बात। उसके बाद हम अब क्या देखते हैं, यहाँ पे हमको मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है, और गिवन हमें 16 ग्राम मास ऑफ मीथेन गिवन है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो है वो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हम यहाँ पर देखें, हमको रिलेशन किसके बीच में देखना है, मीथेन और CO2 के बीच में। तो मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं गिवन है, यानी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन 1, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन, यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, ये तो हो गई इनके रिलेशन की बात। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमको गिवन किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मीथेन के बारे में 16 ग्राम। तो हम अब क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन हमको कैलकुलेट करेंगे, यानी NCH4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जब व्हेन मास इज गिवन। तो हम देखते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर हमको मास तो गिवन है 16 ग्राम, हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कार्बन का 12 है प्लस हाइड्रोजन का 4 × 1, तो यहाँ पर टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा वो आएगा 16 ग्राम, यानी 16। ओके, तो अब हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन को यहाँ पर पुट कर देते हैं 16। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन देखेंगे, तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन 1 मोल है, तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन देखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी 1 पुट करके यहाँ पर मास ऑफ CO2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमको मास कैलकुलेट करना है, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हमको मास तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है 1, मास हमें कैलकुलेट करना है, उसको x मान लेते हैं, और हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 देखें तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, 12 प्लस 2 × 16 मीन्स 44, यानी 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 44। ठीक है, 44 ये एक्चुअली ग्राम में है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर वेट को AMU में भी लिख सकते हैं और ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पर x की वैल्यू आई 44 ग्राम, यानी मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम है। तो उससे हमने
नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आई हमारे पास में। तो x की वैल्यू है यानी मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ठीक है, ये तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉब्लम की बात। ये बहुत इजी प्रॉब्लम थी जिससे हमने स्टार्ट किया है समझने कि स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम्स कैसे आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है हमारे पास में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड। हमको रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2 व्हेन हीटेड। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है CO2 का एट STP और हमको गिवन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और हमको वॉल्यूम ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम जानते ही हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूलेज। तो व्हेन वॉल्यूम इज गिवन वाला फॉर्मूला हमको पता है और व्हेन मास इज गिवन वाला फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनका रिलेशन देख लेते हैं। किस किस के बीच में हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। हमें गिवन किन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, CO2 के बारे में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिलेशन लिख लेते हैं इनका, यानी NCaCO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है क्योंकि जब गिवन नहीं होता तो वो 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ये तो हो गई रिलेशन की बात। अब हम कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी NCaCO3 हमको कैलकुलेट करना है और यहाँ पर हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हेन मास इज गिवन। ओके, तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मास क्या है, यहाँ पर मास हमको गिवन है 50 ग्राम। ओके, अब हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लें अगर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का होता है एटॉमिक वेट 40 ग्राम। तो 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 ग्राम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया हमने कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब हम 100 ग्राम जो वैल्यू निकल के आई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी 100 ग्राम। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। ठीक है, यानी 0.5 मोल्स। और हम यहाँ से रिलेशन जो देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या है यहाँ पर 0.5। तो हम यहाँ पर जानते ही हैं जो फॉर्मूला है व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, तो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम एट STP कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमने यहाँ पर देखा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो है 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम x मान लेते हैं और हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 22.4 लीटर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 गिवन। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.5। ठीक है, और x हमें कैलकुलेट करना है यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 x अपॉन 22.4 लीटर। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं x की जो वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP इक्वल टू x इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4 लीटर। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगी 11.2 लीटर। ओके, तो हमने यहाँ से इजीली वॉल्यूम ऑफ
CO2 एट STP कैलकुलेट कर लिया। ये तो हो गई सेकंड प्रॉब्लम की बात, जो हमने अब तक हमने 2 प्रॉब्लम्स देख ली। तो हम यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें हमको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें देखते हैं कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। उसमें हमको क्या पता करना है कि हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है या अदर कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, आगे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक की प्रॉब्लम्स में आगे जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ब्यूटेन का हमको मास गिवन है और हमको मास कैलकुलेट करना है CO2 का। तो यहाँ पे दोनों के मास का रिलेशन देखना है, तो दोनों तरफ हम मास वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाला ही अप्लाई होगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन किन के बारे में गिवन है, ब्यूटेन और CO2 के बारे में। तो हम इनका रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है ब्यूटेन का, 2, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 8। ये हो गया इनका रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर हमको ब्यूटेन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन यानी NC4H10 इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। हमको मास गिवन है 5.8 ग्राम। ओके, अब हम यहाँ से ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे C4H10 का, तो 12 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1, दैट मीन्स 58 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर वेट देखा ब्यूटेन का 58 ग्राम, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 58 ग्राम। ओके, अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो यहाँ पर हमने देखा 0.1 मोल। ओके, 0.1 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन अपॉन 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 8। तो इस रिलेशन में हम ये वैल्यू 0.1 जो हमने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन, उसको पुट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन 0.1 अपॉन यहाँ पर हम देखते हैं 2। हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से अपॉन 8। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 0.1 इंटू 8 अपॉन 2, दैट मीन्स 0.8 अपॉन 2 इक्वल टू 0.4, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमने यहाँ पर देखे क्या है 0.4। और हमको एक्चुअल में यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर मास ऑफ CO2 हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, हमको मास कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, मास को x मान लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 0.4 मोल्स इक्वल टू मास कैलकुलेट करना है x मान लेते हैं। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर देखिए हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, तो हम यहाँ पर देखेंगे CO2 दैट मीन्स 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट मीन्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ओके,
तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44 ग्राम। हम अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0.4 इंटू 44 ग्राम्स, यानी कैलकुलेट होगा हमारे पास में x का वैल्यू 17.6 ग्राम। ओके, यानी वैल्यू ऑफ x यानी मास ऑफ CO2 इज 17.6 ग्राम। ओके, हमने अब तक 3 प्रॉब्लम्स देख ली। नेक्स्ट अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2 STP। हमको यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है कॉपर कार्बोनेट का, और हमको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो CO2 के बारे में गिवन है 11.2 लीटर। ठीक है, हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। CuCO3 गिव्स CuO प्लस CO2। तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड है। सबसे पहले हमको यही चेक करना पड़ता है रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉपर का जो एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में इक्वल है। नंबर ऑफ कार्बन्स भी दोनों तरफ इक्वल है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी दोनों तरफ इक्वल है। ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं जिन जिन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है और जिनके बारे में हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पर 1 है। ये तो हो गई इनकी रिलेशन की बात। अब हमको गिवन किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। यानी हम यहाँ पर देखते हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ पे वॉल्यूम देखें हम क्या गिवन है 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स 0.5 मोल्स। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 0.5 मोल। हम यहाँ से रिलेशन देखेंगे, रिलेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट की, और यहाँ से मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर अगर देखें तो कॉपर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करेंगे। कॉपर का एक्चुअल में तो 63.5 अप्रॉक्स होता है, पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 64 ले लेते हैं, प्लस 64 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर कार्बोनेट 64 प्लस 12 प्लस 48 दैट मीन्स 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर वेट देखा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट हम यहाँ से पुट करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से पुट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर 0.5 इक्वल टू मास कैलकुलेट करना है, x मान लेते हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज 124 ग्राम। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 0.5 इंटू 124 दैट मीन्स 62 ग्राम, यानी मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज इक्वल टू 62 ग्राम। ओके, इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक की प्रॉब्लम्स में, देन हम आगे देखते हैं हमको कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड अ रेजिड्यू वेइंग। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ना तो हमको कोई रिएक्शन यहाँ पर गिवन है और हमको यहाँ पर बोला क्या गया है कि सिल्वर कार्बोनेट है 2.76 ग्राम,
उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो रेजिड्यू का कितना यील्ड हमको मिल रहा है, दैट मीन्स जो रेजिड्यू है उसका हमको मास कैलकुलेट करना है। ओके, और हमको गिवन क्या है यहाँ पर 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट का मास गिवन है। तो पहले तो हमको रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि रिएक्शन क्या है एक्चुअल में यहाँ पे। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। रिएक्शन हम देखें यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट, दैट मीन्स Ag2CO3। और जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2, ये यहाँ पर रिएक्शन है। ठीक है, हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख ली। Ag2CO3 गिव्स 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। ये तो हो गई रिएक्शन की बात। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी है। यस, हमने बैलेंस रिएक्शन लिखी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया है, यील्ड अ रेजिड्यू वेन। यहाँ पर हमको जो रेजिड्यू है उसका मास कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे देखिए रेजिड्यू क्या चीज़ है। तो रेजिड्यू वही होता है जो सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन में बचता है। हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर CO2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये रिएक्शन में इवेपोरेट हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पर रिएक्शन में इवेपोरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गई रिएक्शन की बात। और हमने अब यहाँ से देख लिया क्या रेजिड्यू क्या है, यहाँ पर सिल्वर है। 2Ag यहाँ पर रेजिड्यू है, यानी सिल्वर रेजिड्यू है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमको गिवन है सिल्वर कार्बोनेट के बारे में, और हमको रेजिड्यू यानी सिल्वर का मास कैलकुलेट करना है। हमें मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट गिवन है। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं सिल्वर कार्बोनेट और सिल्वर का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट यानी NAG2CO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1/1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2। तो ये होगी इनकी रिलेशन की बात। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमको सिल्वर कार्बोनेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम पहले सिल्वर कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे NAG2CO3 इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम यहाँ से देखेंगे कि मास गिवन है 2.76 ग्राम, और हम मॉलिक्यूलर वेट अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लें पहले सिल्वर कार्बोनेट का, तो Ag2CO3 आप सब जानती हैं सिल्वर का एटॉमिक मास होता है वो 108 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे Ag2CO3 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल, जो हम कैलकुलेशन देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट इज 276 ग्राम। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। अब हम इसको पुट कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर, तो 276 ग्राम यहाँ पर हमने पुट किया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट विल बी 1/100। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इक्वल टू 1/100। हमको क्योंकि आगे जाके इसकी कैलकुलेशन ही करनी है तो हमने इसको ओनली 1/100 की फॉर्म में निकाल लिया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर NAG2CO3 की जगह, और इस रिलेशन से हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है, NAG2CO3 अपॉन 1 इक्वल टू NAG/2। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/100 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर हमको कैलकुलेट करना है और अपॉन 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2/100 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। ये तो हमने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितने हैं 2/100। ओके, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सिल्वर इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको मास तो कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं सिल्वर का 108 होता है, दैट मीन्स एटॉमिक वेट इक्वल टू 108। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2/100 है यहाँ पे सिल्वर के। मास हमको कैलकुलेट करना है, x मान लेते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट जो है सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 है। तो हम x का वैल्यू यहाँ पर देखें तो 2 × 108 अपॉन 100, ओके, अपॉन 100 इक्वल टू 216 अपॉन 100 यानी 216 अपॉन 100। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2.16 ग्राम कैलकुलेट होके आया हमारे पास में। यानी मास ऑफ सिल्वर यानी रेजिड्यू जो वेइंग है यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ पर रेजिड्यू वेइंग 2.16 ग्राम। ओके, यानी रेजिड्यू क्या है, यहाँ पर सिल्वर है, रेजिड्यू सिल्वर वेइंग इक्वल टू 2.16 ग्राम। ओके, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया रेजिड्यू का वेट। ओके, अब हमने यहाँ पर ये सब कैलकुलेट कर लिया। हमने यहाँ पर 5 टाइप्स प्रॉब्लम देख ली स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड। आई होप आपको इन प्रॉब्लम्स से ये सारा कैलकुलेट करना आया होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक में कैसे प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि स्टोइकियोमेट्रिक की प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं कि क्या हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।